देखिए बेटे, और देखिए, तो वेक्टर के पॉइंट्स आपको बताए जा रहे हैं, डिफरेंट पॉइंट, डिफरेंट टर्म्स जो आपको पता होनी चाहिए, फिर से देखिए, ट्रायंगल ला क्या, 9 पॉइंट, फिर से देखिए, फिजिक्स में तो आपको और तरीके से बताया गया, ए से बी गए, बी से सी गए, लेकिन आपको बताया गया कि टू फोर्सेस रिप्रेजेंटेड बाय two sides of triangle taken in order, then their resultant is represented by third side taken in reverse order. तो ये बेटे इस ढंग से आपको याद नहीं रखना, ए से बी गए, बी से सी गए, इससे अच्छा ए से सी चले जाओ। आपने घर से ट्यूशन पे जाना है तो आपके पेरेंट्स कहते हैं ट्रायंगल ला समझाते हैं, वो आपको घर से सीधा ट्यूशन पे जाना है, घूम के नहीं जाना। और कई बच्चे तो पॉलीगन ला लगाते हैं, ए बी 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 ई बी ई सी, फिर घूम फिर के कहीं और से जाते हैं, वो नहीं करना, ट्रायंगल ला। तो ट्रिक क्या है बेटा, एंड पॉइंट ऑफ वन वेक्टर, एक एंड पॉइंट ऑफ वन वेक्टर, एक वेक्टर का एंड पॉइंट, जो कि सिंपल डेली रूटीन लैंग्वेज में हम यूज करते हैं बेटे। डेली रूटीन लाइफ में क्या बेटे, ए से बी गए, बी से सी गए, अच्छा ऐसे सी चले जाओ। तो एंड पॉइंट ऑफ वन वेक्टर, एक वेक्टर का एंड पॉइंट मस्ट बी इक्वल टू एक का बेटे अंशी अली लिखा है, आपका फोन तो नहीं, चलो कोई नहीं, दोबारा देख लेंगे, जब तक कर लेंगे, हमने पता नहीं किसका, हमने तो फीड किया नहीं। आपके घर का फोन आएगा तो आपके पास ही आएगा बेटा, आपके पास फोन है ना, ठीक। अब देखो बेटा, एक वेक्टर का एंड पॉइंट और एक वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट इक्वल होना चाहिए। तो मीनिंग क्या है, देखो बेटा, मीनिंग क्या है, जैसे आप फिजिक्स में करते हैं तो ट्रायंगल की जरूरत नहीं है, ए बी प्लस बी सी इज एक का एंड एक का स्टार्टिंग, बस ऐसे याद रखना बेटा, एक का एंड एक का स्टार्टिंग। अगर हम कहें ए बी प्लस सी डी किसके इक्वल होता है, तो आप ट्रायंगल बनाते रहना, कोई रिजल्ट नहीं आएगा। ए बी प्लस ए सी किसके इक्वल होता है, इसमें तो बेटा दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट्स इक्वल हैं, तो ये किसी के इक्वल नहीं है, दोनों के स्टार्टिंग, चाहे आप रिवर्स करके माइनस सी वगैरह करके देखें तब भी नहीं। तो बस एक का एंड एक का स्टार्टिंग, ये ट्रायंगल का 10th पॉइंट, 10 लास्ट पॉइंट, 10 पॉइंट्स है केवल, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, जो पॉइंट ए की फिक्स करे, जैसे कोऑर्डिनेट फिक्स करते हैं बेटा, तो डेफिनेशन क्या है, इफ ओ इज पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ओ इज ओरिजिन, ओरिजिन या पॉइंट ऑफ रेफरेंस भी जहां से हम स्टार्ट करते हैं ओरिजिन से, देन ओ से ए को ज्वाइन कर देंगे तो वो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए बन जाएगा। वैसे भी देखिए बेटा, ओ पॉइंट तो फिक्स है जहां ओरिजिन स्टार्ट कर रहे हैं, ओ ए वेक्टर किसको फिक्स करेगा, ओ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में फिक्स है, ओ तो ऑलरेडी फिक्स है, ओ ए किसको फिक्स करेगा, ए पॉइंट को, ओ तो फिक्स है, ओ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में फिक्स है, तो ओ ए को फिक्स करेगा, इसको ओ ए वेक्टर ऐसे ब्रैकेट में भी हम लिख सकते हैं, ए की ब्रैकेट में, तो ओ ए वेक्टर हो गया। बी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ओ बी, सी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ओ सी, इसको हम ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, जैसे किसी पॉइंट के ब्रैकेट में लिखा हो 2i + 3j, तो ए का पोजीशन वेक्टर है, ओ ए वेक्टर है, फिर ये ओ ए वेक्टर जो ब्रैकेट में लिख देंगे वो ओ ए वेक्टर होगा, पोजीशन वेक्टर। कोई डाउट, अभी 10 पॉइंट्स आप लोगों के साथ डिस्कस किए गए,
एक बार फिर से बता रहे हैं आपको, मेन हेडिंग लिख रखे कौन से पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं अभी तक के लेक्चर में। ये बेसिक टर्म्स है बेटा, फिजिक्स जिसने अच्छे ढंग से ना कर रखी हो तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। देखिए बेटा फिर से रिकैप। फर्स्ट पॉइंट, अभी तक आज के लेक्चर में हमने आपको बताया कि वेक्टर की डेफिनेशन क्या है। क्या डेफिनेशन थी? मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए उसका एंड डायरेक्शन भी होना चाहिए। फिर इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बेटा? पहला एग्जांपल भी बताया गया था। फर्स्ट एग्जांपल, डायरेक्शन दी गई लाइन के एक टुकड़े के द्वारा ए बी वेक्टर भी कह दिया जाता है। क्यों? ए बी वेक्टर मैग्नीट्यूड को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए और बी के बीच का डिस्टेंस, और डायरेक्शन को भी, डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी। थर्ड आपको बताया गया था नल वेक्टर, जीरो वेक्टर। फोर्थ आपको बताया गया था इक्वल वेक्टर। किसे कहेंगे? वेक्टर की दो क्वालिटीज है, मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए बेटा और डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। डायरेक्शन कितनी? 0 डिग्री की। ऐसे आपको बता दिया गया था। फिफ्थ आपको बताया गया था नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। आंसर क्या होगा? बी ए वेक्टर। क्यों? वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ए बी के इक्वल है और डायरेक्शन अपोजिट, अपोजिट का मतलब 180 डिग्री पर। सिक्स, किसी वेक्टर को किसी कांस्टेंट से कैसे मल्टीप्लाई करें? ए वेक्टर को किसी कांस्टेंट से कैसे मल्टीप्लाई करें? तो क्या था मल्टीप्लिकेशन रूल कि 2a वेक्टर है तो वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 2 टाइम्स और डायरेक्शन a वाली होगी, पैरेलल टू a। सेवंथ आपको बताया गया पैरेलल वेक्टर या कोलिनियर वेक्टर। वो वेक्टर्स जिनकी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट्स पैरेलल है। डायरेक्शन दी गई लाइन के टुकड़े के द्वारा जो डायरेक्शन है वो पैरेलल है। इसकी ट्रिक बता दी गई थी, b इक्वल टू m। b इक्वल टू m। एक वेक्टर दूसरे वेक्टर की टर्म में एक्सप्रेस हो जाए तो पैरेलल वेक्टर। एट्थ बताया गया यूनिट वेक्टर, a इज a कैप, एक मॉडुलस a इज 1। इसकी ट्रिक भी बताई गई, किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो वो यूनिट वेक्टर बन जाएगा। नाइन्थ बहुत बढ़िया ढंग से आपको बताया गया बिग ट्रायंगल लॉ क्या होता है। टेंथ आपको बताया गया पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी इज OB, पोजीशन वेक्टर ऑफ C इज OC। बोर्ड पे जो पॉइंट लिखे गए हैं इसमें कोई पॉइंट आपको फिर से पूछना तो बोलो। बोर्ड पे जो पॉइंट्स लिखे गए, बोर्ड पे जो 10 पॉइंट्स लिखे गए हैं, कोई डाउट है तो बेटा फिर से पूछ सकते हैं आप। सर सेवंथ बताना सर। सेवंथ बताते हैं बेटा। दो वेक्टर्स को पैरेलल वेक्टर किसे कब कहेंगे? दो वेक्टर्स को पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर या कोलिनियर वेक्टर किसे कहेंगे? सेवंथ पॉइंट, अगर डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट्स पैरेलल है। इसकी ट्रिक बताई गई है कि b इक्वल टू m है। क्यों? बाय डेफिनेशन m में कैसा वेक्टर है? m में इज b वेक्टर। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड तो चाहे कुछ भी हो, m a जो कि b के इक्वल है, यानी b वेक्टर ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड m टाइम्स ऑफ a है। इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट पैरेलल टू a। 2a वेक्टर बेटा a के तो पैरेलल होगा, तो 2a और a कोलिनियर वेक्टर होंगे। यस, 2a और a वेक्टर कोलिनियर या पैरेलल वेक्टर है। तो इससे आपको क्लियर होना चाहिए b m में जो है, जो कि b वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड m टाइम्स है एंड पैरेलल टू a। कोई डाउट? जो 10 पॉइंट्स बोर्ड पे लिखे गए हैं इसमें कोई डाउट है तो बोलो आप लोग, पूछिए बेटा। तो नेक्स्ट देखें बेटा फिर फर्स्ट एक्सरसाइज।
फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हमने आपको बता दिया है, जैसे फर्स्ट एग्जांपल था इसी ढंग से आपको करना है। फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट एग्जांपल नोट्स में भी देख लेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन इस ढंग से आपको करना है। सेकंड कह रहा है कि कौन सा स्केलर है और कौन सा वेक्टर है। तो जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मैटर करते हो वो तो वेक्टर, और जिसमें केवल मैग्नीट्यूड मैटर करता हो वो स्केलर। तो 10 kg सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट फर्स्ट एक्सरसाइज 10.1। फर्स्ट क्वेश्चन तो पैरेलली टू एग्जांपल 1 जो आपको अभी बताया भी गया था पहले, इससे पहले लेक्चर। फिर है बेटा सेकंड क्वेश्चन, कह रहा है कौन सा स्केलर है और कौन सा वेक्टर है। तो फर्स्ट पार्ट 10 kg, तो ये तो मास को रिप्रेजेंट करता है, देयरफॉर स्केलर है। फिर है 3 मीटर नॉर्थ वेस्ट, ये आपको पता ही है वेक्टर है। थर्ड एग्जांपल भी कहता 40 डिग्री, तो 40 डिग्री तो केवल डायरेक्शन मेजरमेंट है, इसमें मैग्नीट्यूड तो है ही नहीं, एक डायरेक्शन डिग्री में मेजरमेंट है। बट मैग्नीट्यूड नहीं, जैसे हमने किसी लाइन को 40 डिग्री पे रोटेट किया तो उसका बेटा मैग्नीट्यूड तो नहीं पता, बट नॉट मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही पता होने चाहिए। तो जब 40 डिग्री कह रहे हैं तो डिग्री मेजरमेंट है। फिर 41, तो ये पावर है। कॉमर्स वाले बच्चे इसको ध्यान रख सकते हैं, ये पावर है इस स्केलर। फिर 40 रेज़ टू पावर -19, कॉलम। तो ये क्या चीज है बेटा, ये चार्ज है। चार्ज ये स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी बतानी है, कौन सी स्केलर है और कौन सी वेक्टर है, ये हमें एक्सप्लेन करना है। 10 पावर -19 कॉलम, ये चार्ज है। चार्ज की यूनिट होती है इस स्केलर। एक दो चीज आप ध्यान रख लेंगे, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है इस टाइप का। 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये एक्सेलरेशन होती है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो उसमें डायरेक्शन पहले ही आ चुकी है, तो एक्सेलरेशन है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी। थर्ड टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है या वेक्टर। तो टाइम पीरियड तो आपको पता है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं, स्केलर है। फिर कह रहा है डिस्टेंस, स्केलर है क्योंकि डायरेक्शन नहीं है। फिर कह रहा है फोर्स, ये वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन भी होती है इसमें। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी। वर्क डन वो बेटा स्केलर क्वांटिटी है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क जो है स्केलर है। तो कुछ चीजें थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए, आर्ट्स कॉमर्स वाले बच्चे वर्क डन फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट निकालते इसलिए। फोर्थ क्वेश्चन देखिए भी, फोर्थ कोई डाउट। फोर्थ कोइंसिडेंट कौन से हैं, इक्वल कौन से हैं, वो देखिए।
एक बेटा डायग्राम दे रखा है फोर्थ क्वेश्चन में, कह रहा है ये ए वेक्टर है, इधर बी वेक्टर है, इधर सी वेक्टर है और इधर डी वेक्टर है। तो वो ये कह रहे हैं इसके अंदर कोलिनियर वेक्टर बताओ, कोइनिशियल। कोइनिशियल का मतलब एक्सप्लेन नहीं किया था लेकिन आसान है। को का मतलब को प्लस इनिशियल, जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो, इनिशियल पॉइंट जो सेम से स्टार्ट हो, कोइनिशियल। तो बेटा ए और बी देखो, ये सॉरी कोइनिशियल जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, तो इधर इधर जाता है। ऐसे वेक्टर जिनका स्टार्टिंग पॉइंट, तो आपको बहुत इजीली दिखाई दे रहा है। देखो ए भी इधर निकल रहा है, डी भी इधर निकल रहा है। ए को सबके साथ कंपेयर करके देखो, किसी के साथ नहीं है, सिर्फ डी के साथ हो। डी को करके देखो, किसी के साथ नहीं है। तो ए और डी जिनका इनिशियल पॉइंट सेम है। इक्वल वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है। इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन तो सेम नहीं है, किस किस का सेम है, बी और डी वेक्टर। फिफ्थ कह रहे ए माइनस ए कोलिनियर, ट्रू और फॉल्स बता रहे हैं। बिल्कुल कोलिनियर है, क्योंकि नेगेटिव का क्या मतलब है, डायरेक्शन चेंज हुई, 180 डिग्री पे है तो पैरेलल ना। कह रहा है जीरो वेक्टर इज टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। कोलिनियर वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होना जरूरी थोड़ी है, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। गलत, फॉल्स है। जीरो वेक्टर इज यूनिक, फॉल्स। जीरो वेक्टर की कोई डायरेक्शन है, डॉट की कोई ए से ए गया तो डायरेक्शन कहाँ हुई, डायरेक्शन तो कोई आई नहीं। जीरो वेक्टर यूनिक, एक ही है केवल, फॉल्स नहीं। इसकी तो कोई डायरेक्शन नहीं, तो इनफाइनाइट हो गई। फिर कह रहे टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो वो कोलिनियर है, पैरेलल है। क्या ऐसा ट्रू है? नहीं। मैग्नीट्यूड सेम तो कई वेक्टर्स के हो जाएंगे, लेकिन डायरेक्शन सेम थोड़ी हुई बेटा। हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, फोर्थ पार्ट, तो फॉल्स। क्या रीजन? डायरेक्शन कैन बी डिफरेंट। जैसे बेटा रेक्टेंगल का बताया था, मैग्नीट्यूड तो सेम था रेक्टेंगल में। रेक्टेंगल या स्क्वायर का बताया था, तो ए और बी वेक्टर इक्वल थोड़ी हुए बेटा। और मैग्नीट्यूड सेम है तो कोलिनियर, कोलिनियर थोड़ी है, कोलिनियर नहीं है। लास्ट पार्ट, टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, नहीं। क्यों? उनके मॉडुलस डिफरेंट हो सकते हैं। तो आज के लेक्चर में अभी तक आपको 10 पॉइंट्स बताए गए थे और फर्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस की गई है, जो कि थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है फर्स्ट एक्सरसाइज तो, लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन करना है। तो बेटा वेक्टर्स में आपको साथ साथ करना है, काम को पेंडिंग नहीं रखना। किसी बच्चे को और कोई बात कहनी है तो बोलो। तो बेटे साथ साथ काम करना है। 10 के 10 पॉइंट बिना देखे आपको लिखने हैं, आने चाहिए। जैसे फर्स्ट पॉइंट क्या था? वेक्टर की डेफिनेशन। सेकंड क्या था? डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। थर्ड क्या बताया था बेटा?
थर्ड जीरो वेक्टर, फोर्थ क्या बताया था इक्वल वेक्टर, फिफ्थ क्या बताया था नेगेटिव वेक्टर, सिक्स्थ क्या बताया था एम में, 7 ट्राइंगल लॉ बता दिया आपको। इस तरीके से आपको याद रखना है। 8 यूनिट वेक्टर बता दिया, 9 पोजीशन वेक्टर बता दिया। तो ये सभी, एक दो कोई मिसिंग हो कोई बात नहीं, ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखने। क्लियर? तो आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगा, लेकिन काम रेगुलर करना है। फिजिक्स से थोड़ा सा अलग बताएंगे, आसान तरीका, क्यों कॉमर्स और आर्ट्स वाले बच्चे भी इसको कर रहे हैं। किसी बच्चे को और कोई बात कहनी है तो बोलिए बेटा। ठीक है बेटा, थैंक यू। काम कंप्लीट करेंगे बेटे, रेगुलर रखेंगे, फिर इसके बाद फिर से फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिया जाएगा ये बुक खत्म होने के बाद। ठीक है बेटा, थैंक यू, गुड नाइट।